कि पार्टी मुझे इस बार मौका देगी और मैं हासिल करूंगी। वहाँ पे तो इस समय राज बाबू ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को काट के जो है आप। मैं राजनीति में तब थी जब मैं 2 रुपए की सस्ता कराती थी और महिला कार्यकर्ता मिलती नहीं थी कि जरा भी कोई आंख उठा के देखेगा, मतलब 2 मिनट अगर 2 सेकंड भी देख लिया, अगर सपा विरोधी नहीं होती तो डिम्पल जी वहाँ उसमें से थी, सांसद हैं डिम्पल जी। इस समय प्रदेश की चर्चित भाजपा नेत्री भावना सिंह पास में हैं। भावना जी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और दीर्घायु हो उनकी हमारी तरफ से, हमारी सब बहनों की तरफ से देना चाहती हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं उनको जन्मदिन की। 2027 की आपकी क्या तैयारी है? 2027 की पार्टी ने मुझे अभी तक लगातार 2002 से पदों पे रखा। मैं हर पद पे रही हूँ। ज़िले का जब 2 जगह अमेठी और सुल्तानपुर एक ज़िला होता था, तब मैं महिला मोर्चे की अध्यक्ष भी रही हूँ और मेनबाड़ी की महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री सभी रही हूँ। प्रदेश की युवा मोर्चा की मंत्री रही हूँ, प्रदेश कार्य समिति हूँ इस समय। तो पार्टी ने लगातार मुझे सम्मान दिया और अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझे कहीं ना कहीं इस बार सुल्तानपुर ज़िले में लड़ाएगी और मुझे विश्वास है कि पूरा आशीर्वाद अभिभावक की तरह वो लोग विचार करते हैं पार्टी हमारी और हमें लड़ाएगी। कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले बात क्यों नहीं बनी? आप जो है, आपको निर्दल के रूप में नगर पालिका के चुनाव में उतरना पड़ा अध्यक्ष पद के लिए। इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। देखिए, कुछ रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है, पर अभी मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझे इस बार मौका देगी और मैं आशीर्वाद। ईगो टकरा गया था जो आप मैदान में आ गए। हो जाता है कभी कभी। मैं ये मान लेती हूँ कि पार्टी विश्वास दिखा नहीं पाती है, जरूर चाहती है कि वो विश्वास दिलाए कि हम अच्छे कार्यकर्ता हैं और आपको आगे मौका देंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस समय नहीं तो इस बार पार्टी हमें पूरा विश्वास है कि मौका देगी, जो अभी तक पार्टी ने मुझे लगातार दिया है। आपने जयसिंहपुर को क्यों चुना? जयसिंहपुर मुझे इसलिए चुना कि मैंने काम तो 5 विधानसभाओं में किया है, प्लस 4 अमेठी के भी में किया है, क्योंकि 9 विधानसभाएं उस तरफ होती थी जब मैं अध्यक्ष थी और मैंने पूरा गठन किया था, तो सब जगह गई। जयसिंहपुर से एक ऐसा अटैचमेंट है वहाँ के कार्यकर्ताओं से, है तो पूरे ज़िले का, लेकिन वहाँ जो एक स्नेह मिलता है और वहाँ का समीकरण देखिए आप, तो बहुत अच्छा है। वहाँ पे जो भी महिला, मतलब मैं लड़ूँ या पार्टी किसी और को लड़ाती है, वहाँ का समीकरण बहुत अच्छा रहता है। लोग इतने हृदय से पार्टी का सम्मान करते हैं। तो वहाँ पे तो इस समय राज बाबू ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को काट के जो है आप। पार्टी हमारी जाति की पार्टी नहीं है कि जाति के हिसाब से टिकट देगी। वो तो हमारे सहयोगी पार्टी थी जो उससे उन्हें दिया गया वहाँ पे। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण का काट रहा है तो पार्टी ब्राह्मण को ही देगी। ऐसा हमारी पार्टी में जातिवाद नहीं चलता है। अच्छे कार्यकर्ता और पार्टी को ऐसे कार्यकर्ता चाहिए रहते हैं जो पार्टी को जिताकर सम्मानजनक कार्यकर्ताओं का, मतलब सुरक्षा, कार्यकर्ताओं को देखभाल के लिए, कार्यकर्ताओं की पूरी वार्ता बेस पे पार्टी है, आप जानते हैं। तो वो ये जानती है कि हमें जाति पे नहीं वोट मिलते हैं, हमको पार्टी के कार्यकर्ता के चेहरे पे वोट मिलते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ के कार्यकर्ता जितना स्नेह मुझे देते हैं। 5 विधानसभा में आप कह रही हैं काम किए हैं। ज़्यादातर महिलाएं इसौली की तरफ भग रही कि इसौली जीत नहीं पा रही है भाजपा, इस बार अगर हमको मिल जाएगी तो हम निश्चित तौर पे भाजपा जीत जाएंगे। तो भाजपा इसौली की तरफ क्यों आपका रुख नहीं है? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जो भी इसौली की तरफ मेरी बहनें हैं, मैं उनके आगे आने के लिए शुभकामनाएं भी दूंगी। वो अभी सीख रही हैं। मैं राजनीति में तब थी जब मैं 2 रुपए की सस्ता कराती थी और महिला कार्यकर्ता मिलती नहीं थी। तो वो सब अभी हमसे सीख रही हैं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे वो आएंगी जब हमारा आरक्षण तय हो जाएगा। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आरक्षण, सपा कह रही है कि भाजपा के कारण जो है आरक्षण नहीं तय हो पा रहा है, भाजपा जो है महिलाओं की विरोधी पार्टी है। देखिए, भाजपा ने तो आरक्षण लागू कर दिया, ये तो दिखाई पड़ा जब लागू नहीं किया, अभी बिल पास हुआ है। बिल पास कर दिया है भाजपा ने, पर इन लोगों ने क्या किया आपने देखा होगा। 3 दिवसीय अभी जब वो बुलाया गया संसद में, मोदी जी ने बुलाया, माननीय जी ने, तो आपने देखा होगा कि अगर ये विरोधी नहीं होते महिलाओं के, ये बोल रहे हैं कि भाजपा विरोधी, अगर सपा विरोधी नहीं होती तो डिम्पल जी वहाँ उसमें थी, सांसद हैं डिम्पल जी, प्रियंका जी सांसद हैं,
आपको लड़ना चाहिए था कि बहनों का सहयोग करना चाहिए था? नहीं, वो तो कह रहे हैं आप जनगणना कराइए, उसके बाद जो है परिसीमन लागू करिए, मुझको कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इतने जल्दी हर चीज़ नहीं हो सकती, इतना बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या है, हर चीज़ में समय लगता है। हाँ, तो वो ये भी कह रहे हैं ना कि 543 पे आप कर दीजिए। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि हमारी पार्टी ने तो संगठन में भी दिया है 33% आरक्षण, और आगे भी देगी। विश्वास है मुझे कि इस बार आप 27 में जब हमारे संगठन में जिलाध्यक्ष महिलाएं बनाई गई हैं, तो इस बार आप देख लीजिएगा कि हमारा संगठन और हमारी पार्टी तो देगी, बाकी वो करके दिखाएं, उनकी कथनी करनी में अंतर होता है। सपा कह रही है कि जंगल राज है उत्तर प्रदेश में, महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं, बिटियां नहीं सुरक्षित हैं, रोजाना महिलाओं और बेटियों के साथ घटनाएं घट रही हैं। अच्छा, आप ये बताइए, जब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं, तब से और सपा सरकार में, जब मुझे कहना नहीं चाहिए, माननीय जी अब इस समय जिंदा नहीं हैं, उनके क्या शब्द हुआ करते थे, गलती हो जाती हैं, बच्चे हैं। और हमारा मुख्यमंत्री क्या कहता है हम बहनों के लिए, कि जरा भी कोई आंख उठा के देखेगा, मतलब 2 मिनट अगर 2 सेकंड भी देख लिया, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं पैर से विकलांग कर दिया जाता है, एनकाउंटर हो जाता है। तो हम तो मानेंगे कि हम तो सुरक्षित हैं, और सारी बहनें भी मानती हैं ये बात कि जब से योगी राज आए हम बहुत सुरक्षित हैं। हम 10 बजे 12 बजे बच्चे कोचिंग से लौटते हैं, 8-8 बजे, अब माओं को इतनी चिंता नहीं करनी होती है। योगी कहते हैं कि राम राज है, सपा कहती है कि राम राज इनका फर्जी है, नकली है। नहीं, बिल्कुल रामराज है। आप देख लीजिए, हम बहनों को इतनी सुरक्षा मिली हुई है, और हमारी जितनी योजनाएं चली हैं सब बहनों के उसमें चली हैं। चाहे आवास योजना चली हो हमारी, चाहे आपने देखा होगा हमारी उज्ज्वला गैस योजना चली हो, हमारी बहनों के लिए है ना, शायद स्वच्छता वाली योजना चली हो, हमारी इज्जत घर वाली योजना चली हो, चाहे हमारी बहनों को जब बच्चा पेट में आता है तो आयुष्मान वाली कार्ड की चली हो, चाहे राशन कार्ड वाली चली हो, हर जगह महिला मुखिया है। तो रामराज नहीं है। हमारा घर नहीं होता था, शादी करके हम ससुराल में आते थे तो ना ससुराल मेरा घर होता था, ना मायका मेरा घर होता था। आज हमारे घर खुद के नाम से हम जाने जाते हैं कि ये हमारा आवास है। तो कैसे हम मान लें कि रामराज नहीं है? महिलाओं को कितना भाजपा सरकार ने महिलाओं को हर जगह अग्रिम पंक्ति में रखा है, तो ये रामराज ही है बहनों के लिए। एक चीज़ ये बताइए कि आपको एकदम पक्का है आप चुनाव लड़ेंगे, मान लीजिए टिकट ना मिला तो क्या करेंगे? क्या नगर पालिका की तरीका से फिर? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे कार्य को देखते हुए, मेरी सक्रियता को देखते हुए, और मेरा यही उम्मीद तो आपको जो है नगर पालिका में भी था, लेकिन आप जो है नगर पालिका में वंचित रह गई, टिकट आपको नहीं दिया पार्टी। लेकिन इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझे लड़ाएगी, और पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। पार्टी मुझे लड़ाएगी, ये विश्वास है मुझे। और वो मेरे अभिभावक हैं, माता पिता अगर कुछ अच्छा करते हैं, बच्चों को उसे बताते हैं, तो हमेशा उनके अच्छे भविष्य के लिए ही बताते हैं कि ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी इस बार मुझे देगी, और उसका जो भी निर्णय होगा वो मैं सर्वोपरि मान के साथ रहूँगी। प्रदेश की चर्चित भाजपा नेत्री, जो भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य हैं, भावना सिंह से कई मुद्दों पर बातचीत की गई। बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। विनोद पाठक, अनाज टीवी, विशेष संवाददाता, लखनऊ।